की करते हैं। नवभारत पर बैड टच वाले बाबा पर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। खुलासा यह कि गरीब लड़कियां बाबा की सॉफ्ट टारगेट होती थी, इस बात का जिक्र एफआईआर में किया गया है। सीक्रेट कैमरा से लड़कियों पर नजर रखी जाती थी, एफआईआर में यह बात भी लिखी गई है। आधी रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था यह बैड टच वाला बाबा। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैड टच वाले बाबा का पर्दाफाश हुआ कल। हालांकि एफआईआर उससे पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन यह जब पूरा मामला देश की जनता के सामने आया तो यह पता चला कि यह सफेदपोश बाबा, जिसके कई अनुयायी भी थे, इसके पीछे कितना बड़ा काला चिट्ठा है। इसके पीछे क्राइम कुंडली भी है इसकी अपनी। लेकिन फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं, जो एफआईआर के जरिए पता चल रहा है, वो ये कि वहां संस्थान में रहने वाली लड़कियों पर यह निगरानी किया करता था, अपने कमरे में बुलाता था और उन पर नजर रखने के लिए ये बाकायदा कैमरों से निगरानी किया करता था। ये बहुत बड़ी बात एफआईआर में सामने आई है। गरीब लड़कियां इस बाबा की सॉफ्ट टारगेट होती थी, यानी कि गरीब लड़कियों को सबसे पहले टारगेट किया करता था। कल जब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की तो अलग अलग राज्यों में दबिश देने की शुरुआत हुई, लेकिन जब पुलिस उस संस्थान तक पहुंची जहां पर यह रहता है, वहां पर एक कार मिली जिस पर फर्जी नंबर प्लेट था। अलग अलग नंबर प्लेट्स बरामद किए गए और यह पता चला कि ये बाबा कैसे फर्जीवाड़ा किया करता था। और अभी इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जो एफआईआर पढ़ने के बाद पता चल रही है, वो ये सीक्रेट कैमरों से लड़कियों पर निगरानी रखा करता था। बताया यह भी जा रहा है कि इसके टारगेट पर गरीब लड़कियां हुआ करती थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो मैसेजेस दिखाते हैं जो बाबा छात्राओं को भेजा करता था। वो अपने मैसेज में लिखता था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें ट्रिप पर विदेश ले चलूंगा। इस बात का झांसा वो दिया करता था। वो कहता था लड़कियों को बकायदा कि तुम्हें कोई खर्च नहीं करना हो। हालांकि जब लड़कियां इतने पर भी नहीं मानती थी तो वो धमकी देने पर उतारू हो जाता था। वो मैसेज में लिखता था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें एग्जाम्स में फेल कर दूंगा। ये जो बैड टच वाला बाबा है, जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस, इसकी ये पूरी कहानी है, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लड़कियों को प्रताड़ित किया करता रहा होगा। कल जब इसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हुई, जब बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ दबिश देने लगी, तो 3 इसकी सहयोगी वार्डन हिरासत में ली गई और उनसे पूछताछ की गई। और अब इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इसकी क्राइम कुंडली क्या है, मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं। क्राइम क्रोनोलॉजी समझिए। यह गरीब लड़कियों को टारगेट करता था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लड़कियों को टारगेट करता था। बाबा का सॉफ्ट टारगेट वो लड़कियां होती थी जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। इसने सीक्रेट सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। लड़कियों की एक एक दिनचर्या पर इसकी शातिर नजर होती थी। गर्ल्स को आधी रात अपने क्वार्टर में बुलाने की कोशिश ये किया करता था, जो मैसेज के जरिए ये लड़कियों को बुलाने की कोशिश करता था। संस्थान की महिला डीन बाबा के लिए काम करती थी। ये बहुत गंभीर बात सामने आई। संस्थान का कुछ स्टाफ भी बाबा के कांड में शामिल था। साम दाम दंड भेद हर तरीके से लड़कियों को बुलाया जाता था। पहले झांसे दिए जाते थे, झांसे के बाद अगर बात नहीं बनती थी तो धमकी देने का सिलसिला शुरू होता था। जब लड़कियां मना कर देती थीं तो खबर यह है कि यह उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी देता था। मतलब हर वो कोशिश करता था जिससे ये लड़कियों का शोषण कर पाए, जिससे वो लड़कियों को अपने पास बुला पाए। और फिलहाल अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, एफआईआर में बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। ये कैसे लड़कियों को फंसाया करता था, इसके टारगेट पर कौन सी लड़कियां हुआ करती थी, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 15 लड़कियों ने गवाही दी है और उसके बाद अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस इस बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अलग अलग राज्यों में रेड की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या फिर जो साउथ के कुछ राज्य हैं वहाँ भी जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसकी नज़र है वहाँ पर कि एक बाबा हो सकता है। तो वहाँ पर जो टीम है उसको भेजकर वहाँ पर तलाशी अभियान को शुरू किया जाए। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरे अपने इस कांड को अंजाम देता था। बाबा को पता था कि किस तरीके से लड़कियों को मैनिपुलेट करना है, और अगर वो उसकी बात में नहीं आती थी, उसके झांसे में नहीं आती थी, तो
धमकी दी जाती थी कि उसके ग्रेड को कम कर दिया जाएगा, नंबर को कम कर दिया जाएगा और फिर उसको आगे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप इसको देखें तो समझ में आएगा कि EWS जो कैटेगरी होती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी, उसकी ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो वहाँ पर पढ़ाई करती थी और यही कारण है कि बाबा की नज़र इन लड़कियों के ऊपर था। ये इनको झांसा देता था कि आपको फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाएंगे, आपको बाहर लेके जाएंगे। सूत्रों से मेरी जानकारी के अनुसार ऋषिकेश भी ये लड़कियों को लेकर गया था और अपनी जो वोल्वो कार है जिसके 18 नंबर प्लेट बताए जा रहे हैं कि अब तक 18 नंबर प्लेट जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, अलग अलग नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करता था। अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इन नंबर प्लेट्स को वो क्यों बदलता था और इसके पीछे उसका मकसद क्या था। इसके अलावा बाबा ये भी जो है वो झांसा देता था कि तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा, तुम्हें मदद की जाएगी और अलग अलग तरीके से जब लड़कियां इसकी बातों में नहीं आती थी तो फिर धमकी देने का जो पूरा सिलसिला है वो शुरू होता था। धमकी दी जाती थी कि नंबर कम कर देंगे और उसके बाद लगातार जो प्रेशराइज करने का तरीका है वो बाबा अपनाता था। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, इस तक पहुंचने के बाद पुलिस और सारे खुलासे कर पाएगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे आपको दिखाने जा रहे हैं।